एक लड़की ससुराल में तभी तक अच्छी होती है जब तक वो अपने सिर्फ और सिर्फ ससुराल के बारे में सोचे, मायके के बारे में सोचे भी ना। अगर ससुराल में किसी का भी कोई फंक्शन हो रहा है तो आप अपना जितना भी होता है 100% दीजिए, अपनी हर एक जिम्मेदारियां निभाइए। वैसे ही अगर किसी का बारी आता है, किसी का भी फंक्शन होता है मायके में, तो अगर आप वहाँ के लिए कुछ करते हैं तो आप तुरंत से बुरे बन जाते हैं, तुरंत से कमेंट पास होने लग जाएंगे कि अरे कितना पैसा खर्चा कर रही है। वो चीज़ें भूल जाते हैं कि अपने ससुराल के लिए भी इससे ज़्यादा करती है। मायके के लिए किया तो क्या हो गया, ससुराल के लिए भी तो करती है। तब बुरा लगना चाहिए जब आप सिर्फ और सिर्फ मायके के बारे में सोच रहे हो, ससुराल में किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तब बुरा लगने वाली बात है। अगर आप दोनों पक्ष के बारे में सोचते हो, वो भी ज़्यादा, हमेशा ससुराल, जो एक अच्छी लड़की होती है ना, वो सबसे पहले अपने ससुराल को ही देखती है, फिर मायके को देखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो यहाँ की बातें और यहाँ का जो भी होता है यहाँ पे हम 100% दें। बाद में जो होता है, जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ मायके की भी होती है, उसे निभाना पड़ता है, तो वो चीज़ें भूल जाते हैं, तुरंत से कमेंट पास होने लगेंगे ये तो अपने पति को बस में करके रखा है, इसके पति के तो चलती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम ही होता है, कुछ लोगों को यही रहता है जी। आप में से कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि दीदी मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पे किसी ने कमेंट किया था तो उसके नीचे इतने सारे कमेंट थे कि यही सब उन्होंने बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ मैं इस पे जवाब दूँ। वैसे मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा हर एक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती हूँ, जितना हो पाता है, जितना एक मिडिल क्लास कर सकते हैं उतना करते हैं। और दूसरी चीज़ें, लोगों को दूसरे की लाइफ में मसाला चाहिए होता है कि दूसरे की लाइफ से कैसे एक मसाला निकालें, फिर कमेंट पास करें और मज़े लें। लेकिन जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि हमेशा मैं ससुराल के बारे में सबसे ज़्यादा सोचती हूँ। अगर ससुराल में किसी का भी कुछ होता है तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जितना मेरे से हो पाता मैं करती हूँ। और फर्स्ट टाइम मायके की बारी आई है, बहुत दिनों बाद हमारे मायके में किसी का फंक्शन है, तो मैं उनके लिए भी निभाऊँ, क्योंकि वहाँ की भी मैं बेटी हूँ, तो वहाँ का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ की भी निभाऊँ। और दूसरी चीज़ें, लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। लोगों का काम होता है कि दूसरे को नीचा दिखा करके अपना उस ऊपर बनना, तो ऐसे करते रहते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को करते हैं इग्नोर। यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है, खाने में सोहजन और आलू की सब्ज़ी थी, तो सभी लोग खाना खा रहे थे। मैं सोच रही थी चलो चल के छत पे कुछ काम कर लेते हैं ऊपर वाले रूम में, लेकिन यहाँ क्रियांश नहा रहा था, उसको भी मैं छोड़ नहीं सकती थी। और माँ ने बताया कि यहाँ पे आम रखा हुआ है छिला हुआ, जब समय मिले तो इसे आम की चटनी बना लेना। मैंने बोला ठीक है माँ। बाकी यहाँ पे माँ बता रही है कि क्रियांश इतना परेशान करता है, सच में बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्रियांश। और यहाँ पे मैं धूप लगा हुआ था तो मैं इसको दिखा रही थी कि क्रियांश ये देखो, शैडो बन रहा था तो मैं दिखा रही थी क्रियांश को। और यहाँ पे पतिदेव कह रहे हैं कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो माँ बोली हाँ जोड़ के तुम्हें कहते हैं तुम अपने बच्चे को ले जाओ, क्योंकि मुझे बहुत परेशान करता है। हाँ जी, क्रियांश बहुत परेशान करता है। और यहाँ पे क्रियांश से पापा की गोदी में आ गया और इसे पता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग शॉपिंग करने ही जाने वाले थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना भी था, तो शॉपिंग करना बनता है। और हमारे बेटे का जन्म हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत टाइम के बाद मुझे जनेऊ देखने को मिलेगा, बहुत टाइम से मैंने किसी का जनेऊ देखा नहीं है। और यहाँ क्रियांश बहुत ज़्यादा खुश था। हाथ में मैंने कुछ कपड़े ले लिए थे टेलर को देने के लिए। क्रियांश कर रहा है आप सभी को हाय, तो आप लोग भी क्रियांश के लिए प्यारा प्यारा सा कमेंट करना। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रिलायंस टेंट। यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं जेंट्स के। मैंने अपने लिए तो कभी यहाँ से नहीं खरीदे, बहुत कॉस्टली भी हो जाते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है लेडीज़ के थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। मुझे अपने ऊपर ना इतना पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि लेडीज़ हमेशा अपना कपड़ा चेंज करती रहती है। और मुझे कोलैब में भी बहुत सारे ड्रेस आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं उतना शॉपिंग नहीं करती हूँ। डेली वेयर का कपड़ा मैं कभी कभार खरीद लेती हूँ, जो मुझे डेली वेयर में पहनना होता है, वो कोलैब में तो आते नहीं है, इस वजह से मैं खरीदती हूँ। बाकी पार्टी वेयर जो भी आता है कोलैब में, मैं उसी से काम चला लेती हूँ। पैसे खर्च करने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। बाकी वहाँ से कपड़े खरीद के मैं आ गई थी यहाँ पे साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। यहाँ तो बहुत सारे साड़ी का ऑप्शन था, और भी देख सकते थे।
लेकिन क्रियांश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इस वजह से मैंने उतना नहीं देखा। पतिदेव को ये पिंक वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। पतिदेव कह रहे थे ये वाला ले लो, ये जिम में चूँकि बहुत ट्रेंड में साड़ी है, तो मैंने बोला ठीक है यही वाला ले लेती हूँ। बाकी इसमें मैंने और क्रियांश जो यहाँ पे कार्टून देख उसको दिखा करके मैं कैसे भी शांत करके बैठी थी, और यहाँ से ऊपर से क्रियांश जो है ना सारा कपड़ा उपड़ा नीचे गिरा रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।